दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हर क्वार्टर के नंबर सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सीख भी देती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्वार्टर वन FY26 के फ्रेश रिजल्ट्स देखेंगे। बालाजी एमाइंस, मिर्जा इंटरनेशनल, सिका पेंट्स और डिलीवरी के। मैं सिर्फ नंबर्स नहीं दिखाऊंगा, बल्कि चार्ट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि हर स्टॉक की असली कहानी क्या है। और हाँ, मैंने कंपनीज पे डिटेल एनालिसिस वीडियो भी बनाई है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और ऊपर आई बटन को भी क्लिक करके देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बालाजी एमाइंस के क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। सेल्स यहाँ पे 7% ईयर ऑन ईयर की यानी डिक्लाइन हुआ है, 5358 करोड़ तक पहुंचा है। अगर एबिटा की बात कर लें तो 17% डिक्लाइन हुआ है। जब नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 16% ईयर ऑन ईयर की डिक्लाइन हुई है, यानी 36.5 करोड़ का। और ईपीएस भी घटकर 11.73 पे पहुंच गया है। बालाजी एमाइंस का क्वार्टर वन FY26 थोड़ा वीक रहा। सेल्स और प्रॉफिट्स दोनों गिर गए, मेजरली ड्यू टू लोअर केमिकल डिमांड और मार्जिन प्रेशर से। होटल डिवीजन का कंट्रीब्यूशन स्टेबल रहा, लेकिन केमिकल सेगमेंट में सॉफ्टनेस दिखी। इस क्वार्टर में कंपनी को रॉ मटेरियल कॉस्ट और प्राइसिंग का इम्पैक्ट गया है। अब बात करते हैं मिर्जा इंटरनेशनल की। यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ नज़र आ रही है, 3% ईयर ऑन ईयर। एबिटा 17% का ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ दिखा रहा है, जो 12.5 CR बन गया है। नेट प्रॉफिट टर्न अराउंड 17.7 CR और ईपीएस यही 1180% की ग्रोथ, यानी 1.28 तक पहुंच चुका है। मिर्जा इंटरनेशनल ने ज़बरदस्त टर्नअराउंड दिखाया है। पिछले साल की प्रॉफिट के मुकाबले इस बार एक सॉलिड जंप है। सेल्स स्टेबल है, लेकिन मार्जिन्स इंप्रूव हुई है। कंपनी ने अपने कॉस्ट कंट्रोल और फुटवेयर एक्सपोर्ट पर फोकस करके रिजल्ट्स को बेटर बनाया है। अब बात करते हैं सिरका पेंट्स। तो सिरका पेंट्स 45% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, एबिटा 60% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट 39% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और फाइनली अगर ईपीएस भी देख लेते हैं तो 39% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। एकदम शानदार रिजल्ट्स हैं ये। सिरका पेंट्स के नंबर इम्प्रेसिव रहे और स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहा है। सेल्स, प्रॉफिट, मार्जिन सब पॉजिटिव है। यहाँ डिमांड रिकवरी और प्रीमियम प्रोडक्ट का एक्सपेंशन का फायदा मिला है। अब बात कर लेते हैं डिलीवरी का, जो कि 6% ईयर ऑन ईयर की सेल्स ग्रोथ दिखाई दे रही है। अब एबिटा 47% का ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट 53% और ईपीएस भी 65% ईयर ऑन ईयर, जो कि 1.22 बन चुका है। डिलीवरी ने अपनी ग्रोथ के मोमेंटम को मेंटेन किया है। लॉजिस्टिक डिमांड और नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन ने एबिटा और प्रॉफिट को बूस्ट किया है। आईपीओ के बाद कंपनी ने एक्विजिशंस और इंफ्रा पर फोकस रखा है, जो लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग पोजीशन देगा। दोस्तों, इन क्वार्टरली रिजल्ट से हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना चाहिए। सिर्फ सेल्स गिरने या बढ़ने से स्टॉक का फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है। कभी कभी रेवेन्यू गिर सकता है, लेकिन अगर मार्जिन स्टेबल हैं या इम्प्रूव हो रहे हैं तो कंपनी फिर भी स्ट्रांग है। बिरजा इंटरनेशनल जैसे टर्न अराउंड स्टॉक्स हमें दिखाते हैं कि पेशेंस और मैनेजमेंट का फोकस कैसा एक क्वार्टर में पिक्चर बदल सकता है। जो कंपनी कंसिस्टेंटली अपनी ग्रोथ और एफिशिएंसी मेंटेन करती है, वही लॉन्ग टर्म विनर बनती है। हमेशा ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन देखो, क्योंकि शॉर्ट टर्म क्वार्टर ऑन क्वार्टर कभी कभी मिसलीड कर सकता है। और याद रखो, मार्केट ज़्यादा खुश होता है जब ईपीएस इम्प्रूव होता है, ना कि सिर्फ सेल स्टेबल है। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। एक क्वार्टरली रिजल्ट से हमें एक सिंपल मैसेज मिलता है, स्टॉक मार्केट में नॉलेज और पेशेंस ही सबसे बड़ा वेपन है। हर क्वार्टर, हर रिजल्ट एक लेसन है, एक अपॉर्चुनिटी है सीखने की, ना कि सिर्फ ट्रेड करने की। अगर आप चार्ट्स और ट्रेंड्स को समझना सीख जाओगे तो आप मार्केट के सिग्नल को पहचान पाओगे और बेटर इन्वेस्टर बनोगे। हर सेक्टर का अपना साइकिल होता है। कभी केमिकल शाइन करते हैं, तो कभी लॉजिस्टिक्स, तो कभी कंज्यूमर्स। इसलिए डाइवर्सिफाई करो, सीखते रहो
और इमोशनल डिसीजन मत लो। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करो। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।